हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक डीएसए का टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ जो कि है सर्चिंग एल्गोरिदम्स। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्चिंग एल्गोरिदम्स which are linear search and the binary search. So without wasting time, let's start the video. Let's take one array, integer array, and which is 154 something anything. Okay, so in this example, the our target is 7. Okay, so we will be calling one method which is public static int linear search terget। तो इस एग्जांपल में हम इस मेथड को कॉल करेंगे और ये एक मेथड है जो इंडेक्स रिटर्न करेगी उस एलिमेंट का, टारगेट एलिमेंट का। ओके, तो हम एक फॉर लूप चलाएंगे int i equals to 0 i is less than। तो हम यहाँ पे एक पैरामीटर भेजेंगे जो भी है इंटीजर अरे। ओके, सो अरे डॉट लेंथ तक जाएगा, आखिरी तक, और i प्लस प्लस। सो अगर हमें टारगेट मिलता है if arr of i डबल इक्वल्स टू टारगेट, तो हम उस इंडेक्स को रिटर्न करेंगे, रिटर्न i। ओके, अगर हमें आखिरी तक नहीं मिलता है तो हम इसको रिटर्न -1 कर देंगे। ओके, सो लेट्स कॉल दिस मेथड। इस आउट के अंदर हम इसको लिखेंगे लीनियर सर्च, और हमारा टारगेट एलिमेंट है टारगेट, और एरे को हम इसको पास कर देंगे। ओके, सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम। अगर आप देख पा रहे हो तो फोर्थ इंडेक्स पे हमें 7 वैल्यू मिली है। लेट्स टेक 0 1 2 3 एंड 4 विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और अगर हम ऐसा एलिमेंट दे जो कि इस अरे में नहीं है तो ये प्रोग्राम -1 रिटर्न करेगा। सो दिस इज अ लीनियर सर्च एल्गोरिदम। तो इस एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है n, which means that if we are trying to find the element which is at the end, तो ये लूप आखिरी तक चलेगा। आई गेटिंग माई पॉइंट? तो हमारा लूप लेंथ तक चलेगा, इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है n। ओके, सो लेट्स जंप टू द बाइनरी सर्च एल्गोरिदम। बाइनरी सर्च एल्गोरिदम में हमें जो इनपुट एरे है वो एरे हमें सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए, सो दैट हम बाइनरी सर्च परफॉर्म कर पाए। बाइनरी सर्च एक ऐसा एल्गोरिदम है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हमें एक वर्ड डिक्शनरी में सर्च करना है तो हम क्या करते हैं कि उस वर्ड को सर्च करने के लिए हम डिक्शनरी को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा। और हम सर्च करते हैं कि हमारा जो एलिमेंट है, लेट्स से हमें बी से चाहिए, तो हम पहले पार्ट में ही सर्च करेंगे और फिर इसको और डिवाइड करेंगे, और हम उसको और कंपेयर करेंगे और उसके अंदर जाके देखेंगे कि ये एलिमेंट है कि नहीं। Okay, so in this way we will be performing the binary search algorithm. So let's take an integer array which is in the sorted form. Let's take 1 2 3 4 5 6 7 8। okay, तो यहाँ पे हम एक टारगेट एलिमेंट लिखेंगे int target equals to, हमें चाहिए 7, और यहाँ पे हम एक मेथड क्रिएट करेंगे पब्लिक स्टैटिक int
बाइनरी सर्च, इंटीजर एरे पास करेंगे और एक हम टारगेट एलिमेंट भी पास कर देंगे। ओके, सो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, INT स्टार्ट एलिमेंट जो स्टार्ट होगा 0 से, और INT एंड एलिमेंट होगा जो होगा array डॉट लेंथ। तो हम एक while लूप चलाएंगे जिसके ऊपर हम start is less than end। ओके, तो इसमें हम लिखेंगे, हमें एक mid एलिमेंट चाहिए, INT mid equals to start plus end whole divided by 2। ओके, तो हमें एक चीज ध्यान में रखनी है, हमें जो भी एलिमेंट मिलेगा वो एट द मिड ही आएगा। ओके, सो दिस इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ दिस बाइनरी सर्च एल्गोरिदम। तो हमें अगर टारगेट डबल इक्वल्स टू array ऑफ मिड, ओके, तो हम इस मिड को रिटर्न कर देंगे। ओके, अगर ये नहीं मिलता है, else if target is less than array of mid, अगर टारगेट ये मिड से छोटा है तो हम एंड इक्वल्स टू मिड कर देंगे, मिड माइनस वन। और अगर ये मिड से बड़ा है तो हम स्टार्ट को बढ़ा देंगे, स्टार्ट इक्वल्स टू मिड प्लस वन। ओके, तो ये हमारा एल्गोरिदम चलेगा। अगर आखिरी तक हमें एलिमेंट नहीं मिला तो हम रिटर्न माइनस वन कर देंगे। ओके, सो लेट्स टेस्ट दिस प्रोग्राम। बाइनरी सर्च और उसके अंदर एरे, उसके बाद टारगेट। तो सिक्स पोजीशन पे हमारा सेवन नंबर का एलिमेंट है, दैट इज ट्रू। ओके, अगर हम यहाँ पे कुछ अलग ही वैल्यू देते हैं, लेट्स से 17, तो ये माइनस वन रिटर्न करेगा। ओके, सो इन दिस वे वी कैन परफॉर्म द बाइनरी सर्च एल्गोरिदम। और हम इस एरे को डिवाइड करते जा रहे हैं तो हमें पूरे एरे को इटरेट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है log n। ओके, so keep this in mind. I hope you like this video. So in this video I have covered the linear search and the binary search. These are crucial topics of DSA. I hope you like this video. So please like, share and subscribe to this channel and keep learning. Bye bye. Thank you so much.